एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुमने अभी अभी 12th पास करी है, तो तुम सब जानते होगे भाई कि सबसे बड़ा सवाल 12th पास करते ही तुम्हारे दिमाग में नहीं बल्कि पड़ोसियों के मुंह से सुनने को मिलता है कि बेटा अब आगे क्या करोगे। लेकिन सच तो ये है कि 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अब उन्हें आगे करना क्या है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें या फिर पैसा कमाने पर ध्यान दें। तो भाई मैं तुम्हें एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे तुम जो भी करो, एट द एंड तुम्हारा मोटिव पैसा कमाना ही होगा। और अगर पैसा ही कमाना है तो सीधा इसी की बात करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के मैं तुम्हें बताता हूँ वो मेन 3 रास्ते जिनसे तुम 12th के बाद पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए मेरे भाई अगर अभी तुम्हारे पास इस वीडियो को कंप्लीट देखने का टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, बाद में आके देख लेना, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह फेक मोटिवेशन नहीं बल्कि एज अ छोटा या फिर बड़ा भाई तुम्हें रियल लाइफ की प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ, जिसकी वजह से पहली 2 वीडियोस पर आप सभी का इतना सारा प्यार मिला। तो चलो अब मेन मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं उन 3 तरीकों की जिनसे तुम 12th के बाद सीधा पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट है जॉब, सेकंड है खुद का कोई भी बिजनेस या फिर छोटा मोटा काम स्टार्ट करना, और थर्ड है फ्रीलांसिंग। ये 3 तरीके तो तुम्हें पता चल गए, लेकिन अगर तुमने इनमें से कोई भी गलत तरीका चूज कर लिया तो मेरे भाई आने वाले सालों में तुम्हारे पास रिग्रेट के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने से पहले तुम समझ जाओगे कि इन तीनों चीजों में से तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है पैसा कमाने का। और साथ ही मैं वीडियो के एंड में तुम्हें एक ऐसा मैट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको देख के तुम्हारी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए हो सके तो उस मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं भी उसको नोट करके रख लेना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जिसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बचपन से तैयार करता है, जॉब। देखो भाई, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा लो है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज जाओ ही मत, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि आज के टाइम पे कॉलेज के अंदर तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टाइम और एनर्जी तीनों चीजें वेस्ट होने वाली हैं। बट अगर तुम्हें फिर भी लगता है घर वालों के प्रेशर में या फिर सोसाइटी को दिखाने के लिए तुम्हें ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट कंप्लीट करनी ही है, तो तुम ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि तुम एटलीस्ट तुम्हारा खुद का खर्चा तो निकाल ही पाओ। जैसे कि तुम्हारी कॉलेज की फीस होगी, तुम्हारी किताबें होगी, और कॉलेज आने जाने के लिए तुम्हारे ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो तुम खुद अपने दम पे निकाल पाओ। और अभी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है भाई, क्योंकि इससे तुम अपने सारे खर्चे जो है वो खुद निकाल पाओगे और घर वालों से तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। और पार्ट टाइम जॉब तुम्हें कैसे मिलेगी उसके लिए तुम्हें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कोई भी 2-4 स्किल सीख लो मोटी मोटी जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, उसके बेस पे तुम्हें कहीं भी किसी भी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी भी इंडिविजुअल इंसान के पास तुम्हें कोई भी 5 से 10 हजार रुपए की जॉब आराम से मिल जाएगी। अब वो स्किल्स क्या हैं वो तुम्हें इसी वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं सेकंड तरीके की, जो कि है बिजनेस। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा का बना बनाया बिजनेस है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम उसी को आगे कंटिन्यू करो, धीरे धीरे उनके साथ जाना स्टार्ट करो और सीखो कि कैसे उनके बिजनेस के अंदर चीजें काम करती हैं, कैसे वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर तुम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो भाई सोच समझकर इस फील्ड के अंदर अपना कदम रखना, क्योंकि बिना चीजों को सीखे अगर तुमने कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया तो भाई तुम्हारा पैसा तो डूबेगा ही, डिप्रेशन में जाओगे वो अलग से। और अगर एक बार तुम्हारा पैसा किसी भी बिजनेस में या फिर तुम्हारे स्टार्टअप के अंदर डूब गया तो भाई घर वालों से तो कोई भी उम्मीद बिल्कुल मत रखना। बट अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है और तुम्हारे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे तुम लोगों की लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और तुम्हें लग रहा है कि ये आइडिया अगर मार्केट में गया तो इससे तो डेफिनेटली तुम पैसा कमा ही लोगे, तो तुम कैलकुलेटेड रिस्क और इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी अपना छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सकते हो। बट जो भी करो मेरे भाई, सबसे पहले उस चीज के, उस बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रिसर्च जो है वो तुम कर लेना, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस करना शार्क टैंक के अंदर जितना कूल दिखाया जाता है उतना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर तुम्हें 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं तुम अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाते हो। अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जो कि मेरे हिसाब से 12th के बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या फिर एक रिच क्लास फैमिली से, फ्रीलांसिंग जो है वो तुम दोनों के लिए ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस चीज में स्टार्टिंग में तुम्हें कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसको बिल्कुल आसानी से सीख सकता है और कर सकता है। फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स। इसमें तुम्हें मेनली स्किल सीखनी होती है जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है, जिसके लिए लोग तुम्हें पैसा पे करें, जैसे कि AI, कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक एड्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको तुम YouTube से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। और अगले 3 महीनों में, जो कि 12th और तुम्हारे कॉलेज एडमिशन के बीच का टाइम होता है, उसमें तुम इन स्किल्स को बिल्कुल आसानी से मास्टर कर सकते हो। बस तुम्हारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और चीजों को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की पावर होनी चाहिए। और एक बार अगर तुमने इन स्किल्स को मास्टर कर लिया तो भाई तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि कैसे तुम्हें अपनी सर्विसेज को सेल करना है और कैसे क्लाइंट्स जो है वो तुम्हें सर्विसेज के लिए पैसा पे करेंगे। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी वो 3 स्किल्स हैं जिनको आफ्टर 12th तुम सीख के महीने का 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो, तो मुझे कमेंट्स में टाइप कर देना,
हाँ भाई, मुझे सीखना है और अगली वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बना दूंगा। अब अपना डायरी पेन रेडी रखना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्योंकि अभी मैं तुम्हें वो करियर मैट्रिक्स समझाने वाला हूँ जिसको अगर तुमने सीख लिया तो भाई ऑटोमेटिकली तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, जो तुम्हें आने वाले टाइम में बाकी 90% लोगों से आगे निकाल देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जॉब की। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कोई भी नहीं लगती। बट अगर मैं पैसे की बात करूं तो भाई वो भी तुम्हें लिमिटेड ही मिलता है एज ए सैलरी। और टाइम की बात करूं तो भाई ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारा बॉस या फिर सीनियर जो है वो किस टाइप का है, इसलिए टाइम जो है वो तुम्हारे पास बहुत ही कम होने वाला है। अब बात करते हैं बिजनेस की। इसमें रिस्क तो है ही मेरे भाई, पैसे का भी और टाइम का भी, क्योंकि 90% स्टार्टअप्स अपने फर्स्ट 5 इयर्स में ही फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा धंधा चल गया तो मेरे भाई पैसा भी इस फील्ड में अनलिमिटेड तुम कमा सकते हो। और अगर मैं टाइम की बात करूं भाई तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हें 15 से 20 घंटे भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, जब तक तुम्हारा बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन में नहीं पहुंच जाता। इसलिए टाइम फ्रीडम यहाँ पे तुम ना के बराबर ही समझो, जब तक तुम्हारे पास कोई बड़ी टीम या फिर तुम्हारी मैन पावर नहीं आ जाती। अब बात करते हैं भाई बेस्ट ऑप्शन की, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है, फ्रीलांसिंग। जिसके अंदर रिस्क की बात करूं तो भाई कोई भी नहीं है, क्योंकि इसको तुम फ्री में सीख सकते हो। और अगर पैसे की बात करें तो भाई जितने क्लाइंट्स उतना पैसा। और यहाँ पे टाइम भी तुम्हारे पास फुल रहने वाला है, क्योंकि तुम अपने क्लाइंट्स का काम जो है वो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में या फिर जब तुम्हारा मन करे नाइट में भी कर सकते हो। अब शायद तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी कि तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है पैसा कमाने का। बट मैं फिर भी एज अ बड़ा भाई तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि भाई अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई अगर तुमने इन स्किल्स को अच्छे से सीख लिया तो तुम इन्हीं स्किल्स को स्केल करके अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। या फिर भाई अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ्टी ऑप्शन अगर तुम्हें चूज करना है, जॉब करना चाहते हो, तो भी तुम उन्हीं स्किल्स के बलबूते पर एक हाई पेइंग जॉब बड़ी आसानी से पा सकते हो। मतलब मैं बात करूं तो हर तरह से फ्रीलांसिंग जो है वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। पैसा कमाने की जो क्लैरिटी है भाई वो मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझा दी है। इसके अलावा अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी और प्रॉब्लम चल रही है जो तुम्हें लग रहा है कि बाकी बहुत सारे लोग भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, तो तुम कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम टाइप कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की। अब इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि भाई 12th के बाद क्या करें। और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।